हेलो एवरीवन, दिस इज अमन अग्रवाल। सो यार आज आ चुके हैं मोस्ट डिमांडेबल वीडियो लेके कंप्यूटर नेटवर्क वन शॉट। बहुत सारे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट आ चुके थे कि भैया कंप्यूटर नेटवर्क के इंटरव्यू क्वेश्चन बता दो, कंप्यूटर नेटवर्क की भी वीडियो बना दो। तो यार ये वीडियो आ चुकी है आप लोगों के लिए। मेरे जितने भी सब्सक्राइबर है या फिर जो भी नए व्यूअर्स है, आप लोगों को मैं बता दूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट इस चैनल पे आ रहा है। पूरी टीसीएस इंटरव्यू प्लेलिस्ट आ रही है एंड ये टीसीएस इंटरव्यू प्लेलिस्ट आपको टीसीएस के अंदर तो हेल्प करेगी। बट आप किसी भी कंपनी के अंदर बैठते हो, चाहे वो हमारी सर्विस बेस हो, चाहे वो हमारी प्रोडक्ट बेस हो, सारी कंपनी के अंदर ये सीरीज आपको हेल्प करेगी, क्योंकि इसमें हम ऑपरेटिंग सिस्टम, डीबीएमएस, ऊप्स, कंप्यूटर नेटवर्क्स, बहुत अच्छे अच्छे इंटरव्यू क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं। तो यार ये वीडियो आप लोगों को टीसीएस के टर्म से काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो यार वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि यार आप लोगों को साथ साथ वीडियो कवर करना है, स्टार्टिंग से एंड तक आप लोगों को कंप्लीट वीडियो देखनी है, क्योंकि जिससे कि आप लोग सारे के सारे इंटरव्यू के अंदर क्वेश्चन बता दो। आपसे कोई भी क्वेश्चन अगर वो इंटरव्यू पूछता है तो आप लोग वहां पे चुप ना बैठो, आप लोग सारे के सारे इंटरव्यू क्वेश्चन उसको एक अच्छी तरीके से समझा दो, एक एग्जांपल देके समझा दो, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को हर एक चीज बहुत डिटेलिंग में समझाने वाला हूँ, बहुत अच्छी तरीके से समझाने वाला हूँ। एग्जाम्पल के साथ हम बात करेंगे, ठीक है। तो यार वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम पास के साथ, बिना किसी देरी के साथ। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा वो है बैक टू द बेसिक। सबसे पहले हम कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हमें नेटवर्क पता होना चाहिए कि नेटवर्क क्या होता है। आप लोगों को सबको पता है नेटवर्क क्या होता है। आप लोग जो फोन यूज कर रहे हो, आप लोग यहाँ से एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे मैसेज ट्रांसफर कर रहे हो व्हाट्सएप के थ्रू, आप अपनी गर्लफ्रेंड को मैसेज भेज रहे हो। तो क्या हो पा रहा है यार, आप इतनी दूर हो एंड फिर भी हमारा मैसेज पहुंच पा रहा है। तो ये किसकी हेल्प से पहुंच पा रहा है? ये नेटवर्क की हेल्प से पहुंच पा रहा है। तो होप सो आप लोगों को समझ में आ चुका होगा, डेफिनेशन की जरूरत नहीं है, बट फिर भी एक बार हम पढ़ लेते हैं। A network is a collection of devices connected to each other, मतलब कनेक्ट करता है एक दूसरे को, टू अलाउ द शेयरिंग ऑफ डेटा। चाहे आप लोगों ने पीडीएफ भेजी, चाहे आप लोगों ने कोई भी इमेज भेजी, तो आप लोग क्या कर पा रहे हो? आप शेयर कर पा रहे हो अपने डेटा को। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था एंड बेसिक क्वेश्चन था। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, व्हाट इज पेन। ठीक है, पेन क्या होता है? जो पेन की रेंज होती है वो हमारी लिमिट होती है सिर्फ 10 मीटर तक। क्या होती है? 10 मीटर तक। इट इज क्रिएटेड फॉर पर्सनल यूज। ये क्रिएट किस लिए होता है यार? पर्सनल यूज के लिए होता है। पर्सनल डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू दिस नेटवर्क। फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर, टेलीफोन्स, फैक्स, प्रिंटर्स। जो आप लोगों के घर में प्रिंटर्स होते हैं वो क्या है? आपका पेन का एग्जाम्पल है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, लैन। ये आप लोगों ने 8th के अंदर भी पढ़ा होगा, लैन मैन वैन। तो वही है ये, बिल्कुल 8th वाला ही, बट हम बेसिक से एंड तक जाएंगे। बेसिक से सारे के सारे क्वेश्चन कवर करेंगे इंटरव्यू के अंदर भी। इंटरव्यू के अंदर भी यार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लैन मैन वैन ये पूछे जाते हैं, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। इट इज यूज्ड फॉर स्मॉल ज्योग्राफिकल लोकेशन। अब जो हमारा ये लैन होता है, ये किस लिए यूज होता है? स्मॉल ज्योग्राफिकल लोकेशन के अंदर यूज होता है, जैसे हमारा ऑफिस, हमारा हॉस्पिटल, हमारा स्कूल। अब स्कूल के अंदर बहुत सारी क्लासेस होती है, हॉस्पिटल एक खूब बड़ी एंटिटी होगी, ठीक है, उसके अंदर काफी सारे हमारे रूम्स होंगे, ठीक है। ऑफिस के अंदर हमारा काफी बहुत बड़ा ऑफिस होगा। तो ये हमारे एक स्मॉल ज्योग्राफिकल लोकेशन के लिए यूज होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, मैन। मैन क्या है भैया? मैन हमारा कनेक्ट करता है हमारे डिवाइसेस को थोड़े लार्ज सिटीज के अंदर, लाइक मेट्रोपॉलिटन सिटीज ओवर अ वाइड ज्योग्राफिकल एरिया। लार्ज सिटीज के अंदर हम यूज करते हैं हमारे मैन का। तो बहुत बेसिक क्वेश्चन था। अब वैन तो यार आप लोगों को सबको ही पता है, वाइड ज्योग्राफिकल लोकेशन डेट में रेंज टू कनेक्ट सिटीज एंड कंट्रीज। जो आपके कंट्रीज, जो बड़े बड़े कंट्रीज को कनेक्ट करता है, वो हमारा वैन के हेल्प से हम कनेक्ट कर पाते हैं। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट, व्हाट इज वीपीएन। तो ये वीपीएन तो आप लोगों को सबको पता ही होगा कि वीपीएन क्या होता है, बट डिटेलिंग में समझेंगे। वीपीएन की पहले आप लोग इसकी पूरी की पूरी शॉर्ट फॉर्म समझ लेना। शॉर्ट फॉर्म में वीपीएन बोलते हैं, बट इसका असली नाम है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। क्या है? वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। एक प्राइवेट वैन है, एक प्राइवेट वाइड एरिया नेटवर्क है। वैन अभी हमने पढ़ लिया था। बिल्ट ऑन इंटरनेट, जो इंटरनेट के अंदर बिल्ट हुआ था। इट अलाउज द क्रिएशन ऑफ सिक्योर टनल। ये क्या प्रोवाइड करता है? हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है बिटवीन डिफरेंट नेटवर्क्स। अब क्या हुआ, एक ये नेटवर्क ये है एंड एक दूसरा नेटवर्क है, नेटवर्क वन, नेटवर्क टू। अब वीपीएन की हेल्प से क्या हो गया? वीपीएन की हेल्प से एक हमारा टनल बन गया, जो एक हमारा सिक्योरिटी को प्रोवाइड करता है। तो ये टनल क्या है? एक सिक्योर टनल है, ठीक है। तो होप सो आप लोगों को ये पॉइंट समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यार हमारा, व्हाट आर द नोड्स एंड लिंक्स। तो नोड्स क्या है, हमारी लिंक्स क्या है? नोड्स, एनी कम्युनिकेटिंग डिवाइस इन अ नेटवर्क इज कॉल्ड ए नोड। अब नोड को समझेंगे। आप यूज कर रहे हो एक स्मार्टफोन, आप यूज कर रहे हो लैपी, ये हमारा स्मार्टफोन है, ठीक है। ये हमारा क्या है? स्मार्टफोन है, स्मार्टफोन। एंड ये हमारा क्या है? लैपटॉप है। तो यार ये भी हमारी नोड है, इसको भी मैं नोड बोल सकता हूँ, इसको भी मैं नोड बोल सकता हूँ। कोई भी कम्युनिकेटिंग डिवाइस है उसको हम नोड बोलते हैं, प्रिंटर है, कुछ भी है उसको हम नोड बोलते हैं। तो एनी कम्युनिकेटिंग डिवाइस इन अ नेटवर्क इज कॉल्ड ए नोड। नोड इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इन ए नेटवर्क। तो नोड, कोई भी कम्युनिकेटिंग डिवाइस को हम नोड बोल देते हैं। एंड लिंक्स क्या है? लिंक रेफर टू द कनेक्टिविटी बिटवीन टू नोड्स। अब सपोज करता हूँ आपका स्मार्टफोन कनेक्ट है आपके लैपटॉप से, इसको हमने क्या बोल दिया? लिंक। जैसे बोल देते हैं कि यार आपके तो बड़े बड़े लिंक्स है,
आपके बड़े बड़े लोगों से लिंक है। तो लिंक का मतलब क्या है कि आप लोगों की कनेक्टिविटी है, दो नोड्स के बीच में क्या होती है, कनेक्टिविटी होती है, उसको हम लिंक बोलते हैं। तो ये पॉइंट हमें समझ में आ चुका है। अब यार ये वाला क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता दूं, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एंड मैं एक और चीज कहूंगा, देखो आप लोगों को मेरी साथ साथ सारी चीजें कवर करनी है जो भी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। एक एग्जांपल देके बताऊंगा जिससे कि आप लोगों को चीजें समझ में आए। एंड ये वीडियो को आप लोगों को कंप्लीट करनी है, मेरे साथ साथ कंप्लीट करो, जिससे कि आप लोगों के लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव हो जाए। एंड अगर आप लोगों को वैसे नोट्स की जरूरत आप लोगों को पड़ेगी नहीं, बट अगर नोट्स भी चाहिए, ये पूरी की पूरी अगर आप लोगों को पीपीटी चाहिए, तो मैं इसको भी शेयर कर दूंगा। बस आप लोगों को कंप्यूटर नेटवर्क्स इंटरव्यू क्वेश्चन कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर देना, मैं इसका लिंक शेयर कर दूंगा। वैसे इसकी नीड नहीं पड़ेगी आप लोगों को, अगर आप लोग ये वीडियो एंड तक देख लेते हो तो इसकी नीड नहीं पड़ेगी। आप लोग काफी कुछ सीख जाओगे, आप लोगों के लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव हो जाएगी। बट इन केस अगर आप लोग को रिवाइज करना है, कुछ भी करना है, रिवाइज करना है, इंटरव्यू से पहले आप लोग रिवाइज कर सकते हो, तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट डाल देना। सब्सक्राइब करके कमेंट करना, तभी वैलिड मानी जाएगी। कंप्यूटर नेटवर्क इंटरव्यू डाल देना, मैं आप लोग को ड्राइव का लिंक शेयर कर दूंगा। अब जो हमारी टोपोलॉजीज होती है यार, ये डिफरेंट टाइप्स की टोपोलॉजीज होती है। तो इसके अंदर काफी टोपोलॉजीज होती है। तो सबसे पहली टोपोलॉजी हमारी बस टोपोलॉजी। देखो बस टोपोलॉजी क्या होती है, ऑल द नोड्स आर कनेक्टेड यूजिंग द सेंट्रल लिंक इज नोन एज बस। सारी की सारी नोड कनेक्ट है किससे, सेंट्रल लिंक से। अब देखो ये हमारा लैपटॉप है, ये भी हमारा लैपटॉप है, ये भी लैपटॉप है, ये भी लैपटॉप है, ये भी लैपटॉप है। अब आप लोग देख रहे होगे कि एक पूरा का पूरा लिंक दिख रहा है मुझे, ठीक है। तो ये हमारा एक सेंट्रल लिंक है। अगर मेरी एक भी डिवाइस, अगर मेरी एक भी डिवाइस फेल हो जाती है, तो आपका पूरा का पूरा सिस्टम फेल हो जाएगा। इस चीज को अपने दिमाग के अंदर रख लेना, इस पॉइंट को दिमाग के अंदर एकदम मेंशन करके रखना, जिससे कि आप लोग इंटरव्यू के अंदर भी बता पाओ। वो आपसे ट्रिकी क्वेश्चन भी पूछ सकता है। तो अगर मेरा एक डिवाइस फेल होगी तो पूरा का पूरा होल सिस्टम फेल हो जाएगा। तो यस, इसका आंसर है यस, आपका पूरा का पूरा होल सिस्टम फेल हो जाएगा। अब नेक्स्ट टोपोलॉजी है हमारी स्टार टोपोलॉजी। ऑल द नोड्स आर कनेक्टेड टू वन सिंगल नोड। सारी की सारी नोड किससे कनेक्ट है, एक सिंगल नोड से, ठीक है। किससे, एक सिंगल नोड से, जिसको हम सेंट्रल नोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया, सेंट्रल नोड। मतलब एक बीच में एक हमारी सिंगल नोड है जिससे कि सारी की सारी नोड्स हमारी कनेक्टेड है। नोड्स क्या थी, नोड्स हमारी एक नेटवर्किंग डिवाइसेज है। वो कोई भी हो सकता है, वो आपका मोबाइल फोन हो सकता है, वो आपका लैपटॉप हो सकता है। अब ये एक डिवाइस 1 है, एंड ये एक डिवाइस 2 है, ये डिवाइस 3 है, ये डिवाइस 4 है, ये डिवाइस 5 है, एंड बीच में मेरा हब है, एंड ये हब ही हमारी सेंट्रल नोड है। अगर मेरा कभी सेंट्रल नोड खराब हो जाता है तो सारी की सारी डिवाइस काम करना बंद कर देगी, होल सिस्टम फेल्स, पूरा का पूरा सिस्टम सिस्टम आप लोगों का फेल हो जाएगा, ठीक है। क्या हो गया, सिस्टम फेल्स। एलवीसी यादव वाला सिस्टम नहीं है ये कंप्यूटर सिस्टम है। कंप्यूटर सिस्टम हमारा पूरा का पूरा फेल हो जाएगा। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट टोपोलॉजी की तरफ, रिंग टोपोलॉजी। ईच नोड इज कनेक्टेड टू एग्जैक्टली टू नोड्स। यहाँ पे हमने रिंग स्ट्रक्चर बना दी, रिंग आप लोगों ने देखी होगी, ठीक है, ये रिंग बना दी हमने। अब पूरा पूरा आप रिंग फॉर्मेट देख रहे होगे। तो एक डिवाइस किससे कनेक्ट है, हमारी दो नोड से कनेक्ट है। ये वाली एक डिवाइस किससे कनेक्ट है, दो नोड से कनेक्ट है। अगर मैं इस डिवाइस की बात करूँ तो ये किससे कनेक्ट है, दो नोड से कनेक्ट है। अगर मैं इस डिवाइस की बात करूँ, ये इससे भी कनेक्ट है, ये इससे भी कनेक्ट है। तो पूरा पूरा एक रिंग टोपोलॉजी बन गया। तो रिंग टोपोलॉजी क्या है कि ईच नोड इज कनेक्टेड टू एक्जैक्टली टू नोड्स फॉर्मिंग ए रिंग स्ट्रक्चर। अब नेक्स्ट है टोपोलॉजी हमारी मैश टोपोलॉजी। ईच नोड इज कनेक्टेड टू वन और मैनी नोड। एक नोड से ज्यादा से नोड से कनेक्ट हो सकती है। तो वन और मनी नोड से अगर हमारी नोड कनेक्ट हो रही है तो उसको मैश टोपोलॉजी बोलते हैं। ये मेरी नोड 1 है। अब ये देख लो आप, नोड 1 इससे भी कनेक्ट है, इससे भी कनेक्ट है, इससे भी कनेक्ट है। तो ये सारी की सारी हमारे कंप्यूटर से कनेक्ट है, एंड ये भी फिर मेरी इससे भी कनेक्ट है, इससे भी कनेक्ट है, इससे भी कनेक्ट है। तो मैश टोपोलॉजी क्या होती है, ये डेफिनेशन आप लोग को याद रखनी है। एंड इसको डायग्राम को दिमाग में थोड़ा सा सेव कर लेना। एंड आप लोग को मैंने बता दिया कि मैं ये नोट्स भी शेयर कर दूंगा जिससे कि आप लोग रिवाइज कर पाओ। एक बार रिवाइज कर लेना है इंटरव्यू से पहले। पहली बात तो अगर आप लोग एंड तक वीडियो देख लोगे, सारी चीजें समझ लोगे, तो आप लोगों की अभी पूरी कंप्लीट वीडियो समझ में आ चुकी होगी। एंड आप लोगों को नोट्स की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। बट इंटरव्यू से पहले दिन एक बार रिवाइज कर लेना, 5 से 10 मिनट आप लोग को रिवाइज करने में लगेगी अगर इस वीडियो को आप पूरी देख लेते हो, ठीक है। तो इसलिए मैं आप लोगों को एक सजेशन दूंगा कि यार आप लोग अच्छी तरीके से वीडियो को देखना, पूरी वीडियो को देखना, तभी आप लोग एक कंप्यूटर नेटवर्क का सारी इन्फॉर्मेशन ले पाओगे, ठीक है। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, व्हाट इज ओएसआई। ओएसआई एक अपने आप में कंप्लीट सब्जेक्ट है, बहुत बड़ा टॉपिक है ओएसआई। कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर बहुत ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारा ओएसआई। तो यार ओएसआई क्या होता है, ओएसआई को हम ओएसआई लेयर भी बोल देते हैं, ओएसआई मॉडल भी बोल देते हैं। इट इज अ नेटवर्क आर्किटेक्चर मॉडल बेस्ड ऑन आईएसओ स्टैंडर्ड। सबको पता है आईएसओ स्टैंडर्ड्स क्या होता है। इट इज कॉल्ड ओएसआई मॉडल, इसको हम ओएसआई मॉडल भी बोलते हैं। ये डील्स करने का काम आता है हमारा कनेक्टिंग द सिस्टम दैट आर ओपन फॉर कम्युनिकेशन विद अदर सिस्टम, ठीक है। अब इसकी कुछ 7 लेयर्स होती है, एंड ये मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है। जितना भी मैं इस पे इंपोर्टेंट बताऊं उतना कम है।
क्योंकि यार आपसे इंटरव्यूअर ये चीज पूछेगा एंड अगर आप लोगों ने कोई भी लेयर मिस कर दी, कोई भी लेयर आप लोगों को नहीं पता, तो यार आप लोग अपना कंप्यूटर नेटवर्क का पॉइंट वहीं पे वीक कर दोगे। तो आप लोगों को सारी की सारी 7 की 7 लेयर्स पता होनी चाहिए, इसके बारे में पता होना चाहिए कि क्या लेयर क्या काम करती है। तो इंटरव्यू आपसे कोई भी लेयर पूछ सकता है, आपसे वो डायरेक्ट पूछेगा कि फिजिकल लेयर क्या होती है, ठीक है, आपकी डेटा लिंक लेयर क्या होती है। तो एक एक लेयर हम अच्छी तरीके से समझने वाले हैं, पूरी आप लोगों को डिटेलिंग में मैं बताने वाला हूँ कि फिजिकल लेयर क्या होती है। भाई सबसे पहली कौन सी लेयर है हमारी? फिजिकल लेयर। ये सबसे लोएस्ट लेयर होती है हमारी ओएसआई रेफरेंस मॉडल की। क्या होती है? सबसे लोएस्ट लेयर। इट इज यूज्ड फॉर ट्रांसमिशन ऑफ एन अनस्ट्रक्चर्ड रो बिट स्ट्रीम ओवर ए फिजिकल मीडियम। अब ये क्या काम करती है? ये हमारी जो अनस्ट्रक्चर्ड रो बिट होती है उसको ट्रांसमिशन के काम आती है, जैसे हमारे इलेक्ट्रिक सिग्नल आप लोग देखते होगे। तो फिजिकल लेयर हमारी सबसे लोएस्ट लेयर होती है एंड ये हमारे ट्रांसमिशन के काम आती है। अब बात करेंगे नेक्स्ट लेयर के बारे में, डेटा लिंक लेयर। अब डेटा लिंक लेयर क्या होती है? जैसे हमारा डेटा, यहाँ से नाम से ही समझ में आ रहा, इट इज यूज्ड फॉर ट्रांसफरिंग द डेटा फ्रॉम वन नोड टू अनदर नोड। नोड हमें पता ही है कि हमारा एक पीसी है एंड एक पीसी से हमारे दूसरे पीसी पे जो डेटा ट्रांसफर हो रहा है वो किसकी हेल्प से हो रहा है? वो हमारी डेटा लिंक लेयर की हेल्प से हो रहा है। और एक और इंपॉर्टेंट चीज है, इट इनेबल्स द एरर फ्री ट्रांसफर ऑफ डेटा फ्रॉम वन नोड टू अनदर। मैं सपोज करता हूँ मैंने यहाँ से हाई मैसेज भेजा एंड मेरा तो यार यहाँ पे भी हाई मैसेज जाना चाहिए, यहाँ पे कोई एरर नहीं होना चाहिए। सपोज करता हूँ कि आप लोगों ने हाई भेजा बट यहाँ पे हाई और हेलो आ गया, तो ये क्या हो गया? ये मेरा एक एरर हो गया। तो ये डेटा लिंक लेयर जो होती है ये मेक श्योर करता है कि जो हमारा ट्रांसमिशन है, जो भी हमारा डेटा पहुंच रहा है वो हमारा एरर फ्री होना चाहिए, उसके अंदर कोई भी एरर नहीं होना चाहिए। तो हमने डेटा लिंक लेयर समझ में आ चुकी है, हमारी डेटा लिंक लेयर हमने पढ़ ली है। अब बात करेंगे हमारे नेक्स्ट लिंक लेयर की। देखो सबसे पहले हमने पढ़ी थी फिजिकल लेयर, उसके बाद हमने पढ़ी डेटा लिंक लेयर। अब बात करेंगे हमारे नेटवर्क लेयर की। हर लेयर आप लोगों को पता होनी चाहिए और नाम से ही रिलेट कर लेना। जैसे हमने डेटा लिंक लेयर के अंदर पढ़ा था कि यार कन्वर्ट करती है हमारे डेटा को फ्रॉम वन नोड टू अनदर नोड। इस नेटवर्क लेयर क्या काम करती है? नेटवर्क लेयर कन्वर्ट्स द लॉजिकल एड्रेस इनटू फिजिकल एड्रेस। नेटवर्क लेयर का काम क्या है? जो हमारा लॉजिकल एड्रेस होगा उसको कन्वर्ट करेगा हमारे फिजिकल एड्रेस के अंदर। एंड सेकंड इंपॉर्टेंट चॉइस, द राउटिंग कॉन्सेप्ट मींस इट डिटरमाइंस द बेस्ट रूट फॉर द पैकेट टू ट्रैवल फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। अब जैसे इसका मैं आप लोगों को एग्जांपल बता दूं यार। एक मेरा रूट है, ठीक है, आप लोगों को एक जगह पे जाना है, सपोज आप लोगों को यहाँ पे जाना है। तो इसका जो रूट है वो बेस्ट रूट कौन सा है? ठीक है, यहाँ पे जाने का। भाई जो भी बेस्ट रूट है, जो भी बेस्ट रूट ट्रांसमिशन है, वो बेस्ट रूट मुझे बता दो। तो नेटवर्क लेयर का क्या काम होता है? राउटिंग का काम होता है, बेस्ट राउटिंग प्रोवाइड करता है आप लोगों को। राउटिंग क्या है? जो बेस्ट रूट है, मतलब जो भी पैकेट हम भेज रहे हैं, जो भी हम डेटा भेज रहे हैं, पैकेट का मतलब यहाँ पे डेटा होता है। तो पैकेट्स के फॉर्म में हमारा डेटा जाता है, पूरा पूरा डेटा एक साथ में जाता है। हमारे जंक्स के फॉर्म में डेटा जाता है, हमारे सेगमेंट्स के फॉर्म में डेटा जाता है। तो पैकेट्स के फॉर्म में जो भी हमारा डेटा जा रहा है फ्रॉम वन सोर्स टू वन डेस्टिनेशन, जो भी हमारी सोर्स है, जो भी हमारी डेस्टिनेशन है, वहां पे हमारा बेस्ट रूट ये प्रोवाइड करता है। तो होप सो आपको ये पॉइंट समझ में आ चुका होगा। ये वाला पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, तो आप लोग इसको अच्छी तरीके से समझ लेना। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ट्रांसपोर्ट लेयर, इट डिलीवर्स द मैसेज थ्रू द नेटवर्क एंड प्रोवाइड एरर चेकिंग सो दैट नो एरर अकर्स ड्यूरिंग ट्रांसफर ऑफ डेटा। अब ये जो ट्रांसपोर्ट लेयर होती है, ये जब हम डेटा को भेज रहे हैं जब ये एरर चेक करता है। देखो यहाँ पे लिख रहा है कि ये क्या प्रोवाइड करती है? हमारी एरर चेकिंग, कि जो भी मेरा डेटा जा रहा है वो मेक श्योर करता है कि यार इस डेटा में जो भी, जैसे मैं भेज रहा हूँ ए टू बी पे कोई भी डेटा भेज रहा हूँ, देखो मैं बता देता हूँ आपको, ए टू बी पे कोई भी डेटा जा रहा है, तो यार वो हमारी सोर्स से ही चेक कर लेगा, रास्ते में ही चेक कर लेगा कि यहाँ पे कोई भी एरर नहीं होनी चाहिए, नो एरर। तो वो क्या करेगा? वो प्रोवाइड्स करता है एरर चेकिंग दैट नो एरर अकर्स ड्यूरिंग द ट्रांसफर ऑफ डेटा। ट्रांसफर करते हुए कोई भी डेटा हमारा होना नहीं चाहिए। अब ये दो तरह की सर्विसेज देता है, कनेक्शन ओरिएंटेड, कनेक्शन लेस। कनेक्शन ओरिएंटेड का मतलब क्या है? कि जब सेंडर से, देखो ये मेरा सेंडर है एंड ये मेरा रिसीवर है। तो सेंडर ने कुछ डेटा हमारा रिसीवर को भेजा, तो रिसीवर क्या करेगा? रिसीव। तो जब भी रिसीवर रिसीव करेगा तो वो एक्नोलेजमेंट देगा, तो वो हमारा कनेक्शन ओरिएंटेड होता है। अगर वो एक्नोलेजमेंट हमारा नहीं दे रहा तो वो हमारा कनेक्शन लेस होता है। तो ये बेसिक डिफरेंस है। अगर वो हमारा एक्नोलेजमेंट दे रहा है, एसी के मतलब एक्नोलेजमेंट, तो हमारा कनेक्शन ओरिएंटेड ट्रांसमिशन है। बट अगर वो हमें एक्नोलेजमेंट नहीं दे रहा है तो हमारा कनेक्शन लेस ट्रांसमिशन है। तो आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट लेयर पे, सेशन लेयर। द मेन रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेशन लेयर इज बिगिनिंग, मेंटेनिंग एंड एंडिंग द कम्युनिकेशन बिटवीन द डिवाइस। बहुत सारे सेशन क्रिएट होते हैं। तो सेशन लेयर का काम क्या होता है? वो स्टार्ट करता है, मेंटेन करता है एंड एंड करता है हमारे सेशंस को। सो गाइस अब आ चुके हैं हमारे नेक्स्ट लेयर पे, प्रेजेंटेशन लेयर, एंड दिस लेयर इज मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो यार प्रेजेंटेशन लेयर क्या होती है, पहले इस पे मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लेते हैं।
अब इस लेयर का काम होता है ट्रांसलेशन लेयर का। अब ट्रांसलेशन लेयर भी बोलते हैं इस लेयर को। अब ट्रांसलेशन क्या होता है? ट्रांसलेशन मतलब आप एक चीज से एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट के अंदर ट्रांसलेट कर रहे हो। इट ट्रांसलेट्स द डेटा फ्रॉम वन फॉर्मेट टू अनदर फॉर्मेट। मतलब आप लोगों ने क्या किया यार, एक फॉर्मेट से डेटा को दूसरे फॉर्मेट के अंदर चेंज कर दिया। अब इसका एक एग्जांपल समझते हैं हम। मैं सपोज करता हूँ यार, एक हमारी पीएनजी फाइल है एंड आप लोगों ने उस पीएनजी फाइल को जेपीजी फॉर्मेट में चेंज कर दिया। तो आप लोगों ने क्या किया यार, जो हमारा डेटा है उस एक डेटा को, ये हमारा एक फॉर्मेट है, उसको आप लोगों ने दूसरे फॉर्मेट में चेंज कर दिया। तो इसको हम प्रेजेंटेशन लेयर बोलते हैं एंड प्रेजेंटेशन लेयर को हम ट्रांसलेशन लेयर भी बोलते हैं। अब इसके फंक्शंस क्या होते हैं? डेटा कन्वर्जन, जो हमने समझ लिया कि डेटा को कन्वर्ट करता है फ्रॉम वन फॉर्मेट टू अनदर फॉर्मेट। सेकंड चीज है डेटा कंप्रेशन। अब यार आप लोगों को मैं डेटा कंप्रेशन बता दूं कि बहुत सारे गूगल फॉर्म्स होते हैं एंड उस पे आप लोगों ने सपोज अपना रेज्यूमे अपलोड किया, तो यार उसकी लिमिट होती है 5 MB सपोज, ठीक है 5 MB, एंड जो आपका रेज्यूमे है वो 10 MB का है। तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा इस केस में? तो यार जब ये 10 MB का है, ये हमारी फाइल 10 MB की है, बट जो हमारी लिमिट है वो हमारी 5 MB की है, तो हम कैसे अपलोड करोगे? हम करेंगे क्या, हम इस डेटा को कंप्रेस करेंगे। इस डेटा को बहुत सारे हमारी वेबसाइट्स होती है जिसपे हम जाके कंप्रेस कर सकते हैं। तो ये क्या करेगा, इस डेटा का जो एमबी थी, जो इसका स्टोरेज था, उसको कंप्रेस करके कम कर देगा, इसको कंप्रेस करके 4 MB। अब ये 4 MB इस पे आराम से अपलोड हो जाएगी। तो इसको हम डेटा कंप्रेशन बोलते हैं। तो प्रेजेंटेशन लेयर के अंदर हमारे मेन फंक्शन होते हैं डेटा कन्वर्जन, डेटा कंप्रेशन एंड इसको ट्रांसलेशन लेयर भी बोलते हैं। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट लेयर पे, एप्लीकेशन लेयर, एंड दिस इज द टॉप मोस्ट लेयर। ये टॉप मोस्ट लेयर होती है हमारी ओएसआई रेफरेंस मॉडल की। एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल्स आर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, डोमेन नेम सिस्टम। अब इसके अंदर हमारा फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल आता है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल आता है, डोमेन सिस्टम आता है। तो इतना हमें याद रखना है कि कौन कौन से प्रोटोकॉल एप्लीकेशन लेयर के अंदर यूज होते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज एचटीटीपी एंड एचटीटीपीएस। अब आप लोगों ने नाम सुना होगा एचटीटीपी का एंड एचटीटीपीएस का भी नाम सुना होगा। तो एचटीटीपी एंड एचटीटीपीएस होता क्या है, क्या डिफरेंस है दोनों में? एचटीटीपी क्या है, एक हमारा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है which defines a set of rules and standards on how the information can be transmitted on the world wide web। अब हमारी कैसे इंफॉर्मेशन ट्रांसमिटेड हो रही है वर्ल्ड वाइड वेब पे, वो हमारा एचटीटीपी प्रोटोकॉल बताता है। इट हेल्प्स द वेब ब्राउजर एंड वेब सर्वर्स फॉर कम्युनिकेशन। मेन काम क्या है इसका? सबसे पहले इसकी हम फुल फॉर्म समझते हैं। एचटीटीपी को हम बोलते हैं हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब ये डिफाइन क्या करता है? ये रूल डिफाइन करता है, स्टैंडर्ड्स डिफाइन करता है जो ट्रांसमिटेड होता है हमारे वर्ल्ड वाइड वेब पे। तो एचटीटीपी हमने समझ लिया। अब एचटीटीपीएस, अब है तो भैया सेम ही, बट ये एस आ गया। अब इस एस से समझना सिक्योरिटी, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। अब ये हमारा एक सिक्योर वर्जन होता है एंड ये एडवांस एंड सिक्योर वर्जन है हमारा एचटीटीपी का। तो अगर आप लोगों को एचटीटीपी पता है तो वही हमारा एचटीटीपीएस है। बस दोनों में डिफरेंस क्या है? ये हमारा सिक्योर्ड वर्जन होता है एचटीटीपी के मुकाबले। तो दोनों में एक बेसिक डिफरेंस है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज टीसीपी एंड यूडीपी। अब टीसीपी क्या है एंड यूडीपी क्या है? द मेन डिफरेंस बिटवीन टीसीपी, टीसीपी का मतलब होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, एंड यूडीपी, यूडीपी हमारा यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, इज दैट टीसीपी इज कनेक्शन ओरिएंटेड, मतलब कनेक्शन बेस्ड प्रोटोकॉल है, एंड यूडीपी इज कनेक्शन लेस। अब भैया कनेक्शन ओरिएंटेड और कनेक्शन लेस में क्या डिफरेंस होता है? आप लोगों को मैंने पहले ही बताया था, दोबारा बता देता हूँ। कनेक्शन अगर ओरिएंटेड है, अगर मेरा कनेक्शन ओरिएंटेड है तो क्या होगा? एक मेरा सेंडर है एंड एक मेरा रिसीवर है, ठीक है, एक मेरा रिसीवर है। तो अगर रिसीवर एक्नॉलेजमेंट देता है, जो भी सेंडर ने कुछ भी मैसेज भेजा एंड रिसीवर ने एक्नॉलेजमेंट दी है, एसी के मतलब एक्नॉलेजमेंट, तो ये हमारा कनेक्शन ओरिएंटेड बोलते हैं। एंड जो कनेक्शन लेस होता है उसके अंदर हमारी कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं आती है, रिसीवर के पास रिसीव होने के बाद भी कोई एक्नॉलेजमेंट रिसीवर नहीं भेजता है, तो उसको हम कनेक्शन लेस बोलते हैं। वाइल टीसीपी इज मोर रिलायबल, इट ट्रांसफर डेटा मोर स्लोली। देखो टीसीपी ज्यादा रिलायबल है क्योंकि एक्नॉलेजमेंट देता है, बट जो टीसीपी है, वो ट्रांसफर करता है हमारे डेटा को स्लोली। यूडीपी क्या है? लेस रिलायबल है बट वर्क्स मोर क्विकली। रिलायबल कम है बट जो हमारा डेटा है उसको फास्टली भेजता है। तो दोनों में हमें डिफरेंस समझ में आ चुका होगा कि टीसीपी एंड यूडीपी में क्या डिफरेंस है। टीसीपी हमारा कनेक्शन ओरिएंटेड होता है एंड यूडीपी हमारा कनेक्शन लेस होता है। कनेक्शन ओरिएंटेड हमने समझ लिया कि जिस पे भी हमें एक्नॉलेजमेंट मिल रही है वो हमारा कनेक्शन ओरिएंटेड है, एंड जिस पे भी हमें एक्नॉलेजमेंट नहीं मिल रही है वो हमारा कनेक्शन लेस है। तो आप लोगों ने सारी पॉइंट समझ में आ चुके होंगे आप लोगों को। अब यहाँ नेक्स्ट पॉइंट है, व्हाट इज द आईसीएमपी प्रोटोकॉल। आईसीएमपी क्या होता है भैया? आईसीएमपी, अब ये जो भी प्रोटोकॉल्स मैं बता रहा हूँ, जैसे अभी हमने टीसीपी यूडीपी समझा, हमने एचटीटीपी समझा,
तो ये हमारे प्रोटोकॉल है एंड ये कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर इंटरव्यूअर आपसे पूछेगा। प्रोटोकॉल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ओएसआई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, टोपोलॉजी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीज कंप्यूटर नेटवर्क का बेस है एंड ये अगर आप लोगों को आ गया तो आपको पूरा कंप्यूटर नेटवर्क आ गया एंड इससे अलग आपसे इंटरव्यूअर नहीं पूछेगा। आईसीएमपी क्या होता है? आईसीएमपी का अगर हम फुल फॉर्म की बात करें, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। इट इज ए नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल यूज्ड फॉर एरर हैंडलिंग, एरर हैंडलिंग के काम ही आता है। इट इज मेनली यूज्ड बाय नेटवर्क डिवाइसेस लाइक राउटर्स फॉर डायग्नोजिंग द नेटवर्क कनेक्शन। अब ये नेटवर्क कनेक्शन इश्यूज के काम आता है, जो भी हमारे नेटवर्क कनेक्शन के अंदर इश्यूज आते हैं, ट्रबल शूट आते हैं एंड कोई भी एरर आता है तो ये उसको रिपोर्ट करता है। तो इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल का काम क्या है? वो एरर हैंडलिंग के काम आता है, जो भी हमारा डायग्नोज करता है नेटवर्क कनेक्शन इश्यूज। जो भी हमारे नेटवर्क कनेक्शन के अंदर इश्यूज है उसको ये डायग्नोज करेगा। अब नेक्स्ट प्रोटोकॉल है एआरपी। एआरपी इसको डेफिनेशन मतलब हर की फुल फॉर्म आप लोगों को पता होनी चाहिए। एआरपी हमारा एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। अब ये एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल क्या होता है? इट इज अ नेटवर्क लेवल प्रोटोकॉल यूज टू कन्वर्ट लॉजिकल एड्रेस मतलब आईपी एड्रेस टू फिजिकल एड्रेस मैक एड्रेस। अब लॉजिकल एड्रेस हमारा आईपी एड्रेस होता है एंड जो फिजिकल एड्रेस होता है वो हमारा मैक एड्रेस होता है। अभी मैं आप लोगों को आईपी एड्रेस एंड मैक एड्रेस में भी डिफरेंस बताने वाला हूँ, ठीक है? तो हमें इतना समझना है अभी फिलहाल कि जो एआरपी होता है वो कन्वर्ट क्या करता है, एक लॉजिकल एड्रेस से फिजिकल एड्रेस के अंदर उसको कन्वर्ट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, जो भी मैं आप लोगों को बता रहा था कि आईपी एड्रेस एंड मैक एड्रेस हम पढ़ेंगे। तो यार नेक्स्ट क्वेश्चन है आईपी एड्रेस एंड मैक एड्रेस। एंड अगर आप लोगों को रिवीजन के लिए नोट्स चाहिए तो कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट जरूर कर देना, मैं आप लोगों को ड्राइव का लिंक शेयर कर दूंगा। अब आईपी एंड मैक एड्रेस क्या है यार? व्हाट इज आईपी एंड मैक एड्रेस? देखो मैं एक चीज आप लोगों को और कहूंगा कि प्लीज वीडियो आप एंड तक देखना, जिससे कि आप लोगों को नोट्स की भी नीड ना पड़े। अगर आप लोगों ने वीडियो एंड तक देख ली तो यार आप लोगों को सारी चीजें समझ में आ चुकी होगी एंड बस नोट्स आपका एक रिवीजन का काम करेगा। अगर आपको नोट्स चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं फिर भी नोट्स भेज दूंगा। आप इंटरव्यू से पहले दिन रिवाइज कर सकते हो। तो यार मैं एक चीज आप लोगों को फिर बार बार कहता हूँ कि यार बहुत अच्छी तरीके से एक बार सुन लेना। बार बार सुनने से अच्छा है, बार बार बहुत सारी वीडियो देखने से अच्छा है एक वीडियो को अच्छी तरीके से देख लेना, अच्छी तरीके से डेटा अपने दिमाग में सेट कर लेना। जो भी मैं बता रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ, अगर कोई भी डाउट है, कुछ भी आप लोगों को डाउट रखता है, कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर दो। मेरी मेल आईडी इसके अंदर आप लोगों को डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी, उसमें मेल कर दो। कोई भी दिक्कत है मैं हूँ, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन कर सकते हो। अगर कमेंट सेक्शन में नहीं भी करनी है तो मुझे मेल कर दो, मेल का रिप्लाई दूंगा। तो ये जितनी भी चीज है आप लोग ध्यान से समझना। आईपी एंड मैक एड्रेस क्या होता है? देखो आईपी एक अलग चीज है एंड मैक एड्रेस एक अलग चीज है। अब दोनों में बहुत डिफरेंस है। मैक एड्रेस आर यूज्ड टू वेरीफाई द कंप्यूटर फिजिकल एड्रेस। अब ये पॉइंट याद रखना कि जो मैक एड्रेस होता है कंप्यूटर का फिजिकल एड्रेस देता है, जबकि जो हमारा आईपी एड्रेस होता है वो यूनिकली आइडेंटिफाई करता है हमारे डिवाइस के नेटवर्क कनेक्शन को। देखो दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। मैक एड्रेस हमारा कंप्यूटर का फिजिकल एड्रेस देगा, बट जो हमारा आईपी एड्रेस होता है वो हमारे नेटवर्क कनेक्शन का आईपी एड्रेस देता है, वो यूनिकली आइडेंटिफाई करता है हमारे नेटवर्क कनेक्शन को, ठीक है? अब नेक्स्ट प्रोटोकॉल है हमारा एफटीपी, मतलब हमारा फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इट इज एन एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल यूज्ड टू ट्रांसफर फाइल्स। अब फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल से समझ में आ रहा है कि यार एक फाइल से दूसरी फाइल, मतलब एक ये मेरा नोड 1 है एंड ये मेरा नोड 2 है, मतलब ये मेरा कंप्यूटर 1 है एंड ये कंप्यूटर 2 है। आप लोगों ने फाइल को ट्रांसफर किया फ्रॉम वन नोड टू अनदर, तो वहां पे क्या यूज होता है? वहां पे हमारा फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल यूज होता है। सो अब आ चुके हैं इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन पे एंड दिस क्वेश्चन इज मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट, डोमेन नेम सिस्टम। तो यार बहुत सारी कंपनीज के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप लोग को अच्छी तरीके से पता होना चाहिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो यार डोमेन नेम सिस्टम कैसे काम करता है ये मैं आप लोग को बता देता हूँ। डोमेन नेम सिस्टम, डीएनएस का मतलब सबसे पहले डोमेन नेम सिस्टम होता है। इट इज कंसिडर्ड एज द डिवाइसेस डायरेक्टरी ऑफ द इंटरनेट। इट इज डिसेंट्रलाइज्ड एंड हायरार्किकल नेमिंग सिस्टम फॉर डिवाइसेस कनेक्टिंग टू द इंटरनेट। अब मेन डेफिनेशन इसकी यहाँ से स्टार्ट होती है। इट ट्रांसलेट्स द डोमेन नेम्स टू देयर कोरोस्पोंडिंग आईपीज। अभी हमने पढ़ा था आईपी एड्रेस, तो ये ट्रांसलेट क्या करता है? ये हमारे डोमेन नेम को उसके कोरोस्पोंडिंग आईपी एड्रेस से ट्रांसलेट करता है। एक एग्जांपल्स की तरफ से हम समझाते हैं आप लोगों को। सपोज google.com आप लोगों ने टाइप किया, तो अब ये google.com क्या करता है? अब ये google.com, अब डोमेन नेम सिस्टम क्या करेगा? अब इसका जो कोरोस्पोंडिंग आईपी एड्रेस होगा, कोई भी आईपी एड्रेस हो सकता है, 192 पॉइंट कुछ भी मैं मान लेता हूँ, ठीक है? ये एक रैंडम नंबर है, ये मेरा एक सपोज करते हैं आईपी एड्रेस है। तो अब क्या हुआ, जब आप लोगों ने डोमेन नेम सिस्टम google.com टाइप किया, अभी ट्रांसलेट करेगा अपने डोमेन नेम सिस्टम को हमारे आईपी एड्रेस से। तो यही काम हमारा पूरा का पूरा डोमेन नेम सिस्टम का होता है। तो हमने सारे के सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कवर कर लिए, सारी चीज हमने पढ़ ली। मैंने आप लोगों को सारे प्रोटोकॉल्स पढ़ा दिए, हमने हमारा मेन ओएसआई लेयर पढ़ लिया, उसके बाद हमने टोपोलॉजीज पढ़ा, हमने बहुत वीपीएन पढ़ा, हमने लैन मैन मैन पढ़ा।
तो हमने सारी चीज यहाँ पे कवर कर ली है, पूरा का पूरा कंप्यूटर नेटवर्क का वन शॉट हमारा कवर हो चुका है। एंड अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करना। एंड अगर आप लोगों को कंटेंट में अच्छा लगा हो, मेरा कंटेंट अच्छा लगा हो, समझ में आई हो चीजें, तो कमेंट सेक्शन में बताना जो भी आप लोगों की फीडबैक है। एंड यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे वन शॉट, बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट इस चैनल पे आ रहा है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।